नमस्कार दोस्तों, जेम क्लास रोसरा में आप सभी का स्वागत है। ऐसा कहा गया है, एक कोट के बारे में बता देते हैं। ऐसी कही जाती है कि इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों छोड़ देते। अर्थात प्यारे दोस्तों, इंतज़ार नहीं करना है, आज से शुरू कर देना है। और आज से ये शुरुआत हमें तब तक जारी रखना है जब तक हमें अपनी लाइफ में सफलता ना मिल जाए। इसी को देखते हुए मैं जो है कि अगले सेशन की शुरुआत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि जेम क्लास रोसरा में जो वोकेबलरी का सीरीज चल रहा था, जो वोकेबलरी का नया सीरीज स्टार्ट किए थे, उस सीरीज में मैंने प्लानिंग किया था कि एक पूरे वोकेबलरी का सेशन जिसमें मैंने 12 सेक्शन को कवर किया है, उस 12 सेक्शन में से हर एक सेक्शन का एक्सप्लेनेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पे हम अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, अपने प्यारे प्यारे बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को जो चाहते हैं अपने लाइफ में इंग्लिश सीखकर एक अच्छे मुकाम हासिल करना, चाहते हैं अपने ज़िंदगी में सफल होना, तो मैंने उस तमाम बच्चों के लिए एक वोकेबलरी का नया सीरीज शुरू किया हूँ, जिसमें मैंने प्लानिंग किया है कि पूरे वोकेबलरी का सीरीज़ यूट्यूब पे उतारूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में मैं इंग्लिश सीखूं, तो उसे प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है कि इंग्लिश सीखे और अपने लाइफ में जो है कि एक बेहतरीन मुकाम हासिल करे। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो इस तरह से जो है कि जो कंटिन्यू वोकेबलरी का जो कि सेशन चल रहा था, उसमें से मैंने अभी तक 4 सेक्शन को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट सेक्शन जो है वो तो वर्ड पावर है, वर्ड पावर फर्स्ट सेक्शन था। सेकंड सेक्शन जो है वो सेक्शन जो है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस था। सेकेंड सेक्शन इडियम्स एंड फ्रेजेस था। थर्ड सेक्शन इंपॉर्टेंट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स है। फोर्थ सेक्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन अब जो है कि हम जो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, अब जो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो चलेंगे, वो सेक्शन है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। वो सेक्शन आपका है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब ये जो है कि नेक्स्ट सेक्शन जो कि कंटिन्यू रहेगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन आखिर ये शब्द क्या है। तो ये शब्द इंग्लिश वर्ल्ड में काफ़ी ही बेहतरीन और पॉपुलर शब्द मानी जाती है प्रीपोजिशन अर्थात ऐसी वर्ड जो नाउन या प्रनाउन के पहले लगकर नाउन और प्रनाउन का संबंध वाक्य में किसी और शब्दों के साथ बता देता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। तो प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं प्रीपोजिशन क्या करता है। प्रीपोजिशन दो नाउन के बीच में या दो नाउन या प्रनाउन के बीच में रिलेशन बनाने का काम करता है। लेकिन उसी रिलेशन में हम लोग प्रीपोजिशन में तरह तरह का वर्ड पढ़ते हैं, जैसे इन का यूज कैसे होता है, ऑन का यूज कैसे होता है, विथ का यूज, फ्रॉम का यूज, विदाउट का यूज, और तरह तरह का वर्ड होता है, थ्रू का यूज, बिटवीन का यूज, अमोंग का यूज, ये सब का कैसे होता है, अबव का यूज कैसे होता है, बिलो का यूज कैसे होता है। इस तमाम तरह के वर्ड के बारे में मैं तो प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ता हूँ। लेकिन उसी प्रीपोजिशन में एक स्पेशल जो है कि कंडीशन आती है, जिसको हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, हर एक वर्ड का अपना एक तय प्रीपोजिशन होता है। जैसे डेट्रीमेंटल टू, जैसे फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ आपका ऑफ का प्रयोग होता है। इस तरह से बहुत सारा वर्ड है ना। एकस्टम्ड के साथ टू का प्रयोग होता है। इस तरह से आपका बहुत सारा वर्ड है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा कहना क्या है, मेरा कहना यह है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होती हैं जो अपने साथ जो है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं, तो वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू होता है या ऑफ होता है या ऑन होता है या फ्रॉम होता है। ये डिपेंड्स करता है उस वर्ब के अकॉर्डिंग कि वो वर्ब कैसा है, नाउन कैसा है, और वो क्या मीनिंग लेता है सेंटेंस में, उस अकॉर्डिंग जो है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज इसी सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड आपका ऐसे होते हैं जो वर्ड जो है कि अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं। इसी में मैं जो वर्ड शुरू करने वाला हूँ, इस फिक्स प्रीपोजिशन में मैंने 6 वर्ड को कवर किया है। और ये 6 वर्ड अपने आप में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और इस
हर एक वर्ड को मैं एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ूंगा और निमोनिक्स के साथ इसको प्रयास करूंगा कि ये सब वर्ड जो है कि क्लास में ही याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो कि फर्स्ट वर्ड है वो है आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड है आपका डेट्रीमेंटल। तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि डेट्रीमेंटल जो वर्ड है डेट्रीमेंटल ये डेट्रीमेंटल जो वर्ड है ये डेट्रीमेंटल जो वर्ड है ये डेट्रीमेंटल जो वर्ड जो है डेट्रीमेंटल अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है। डेट्रीमेंटल अपने साथ क्या लेता है? टू प्रीपोजिशन। और बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। हानिकारक होता है डेट्रीमेंटल। तो जब भी डेट्रीमेंटल जैसे शब्द का यूज अगर इंग्लिश में हो तो वो अपने साथ प्रीपोजिशन जो लेती है वो टू प्रीपोजिशन लेती है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू, डेट्रीमेंटल टू मीन्स कहा जाता है ना कि आज के समय में बच्चों के लिए मोबाइल देखना हानिकारक है, छोटी बच्चों नन्हे बच्चों के लिए। तो नाउअडेज इट इज डेट्रीमेंटल टू वॉच द मोबाइल ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। कहने का ये मतलब हुआ कि डेट्रीमेंटल अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है और जब भी हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे डेट्रीमेंटल और इसके साथ अगर प्रीपोजिशन की यूज करने की नौबत आए तो हम हमेशा टू का यूज करेंगे, ना कि ऑन, ना कि फ्रॉम, ना कि विथ। डेट्रीमेंटल अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो लेता है वो प्रीपोजिशन टू लेता है। क्या लेता है प्रीपोजिशन? वो प्रीपोजिशन टू लेता है। तो डेट्रीमेंटल अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेगा? डेट्रीमेंटल अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा और इसका मतलब होता है हानिकारक। काउजिंग डैमेज और इंजरी। काउजिंग डैमेज जो काउज करता है, जो कारण धारण करता है, जो कारण दिखाता है डैमेज का। डैमेज का मतलब होता है नुकसान या क्षति। डैमेज का मतलब होता है क्या? नुकसान होता है या क्षति होता है। या इंजरी का मतलब होता है दुर्घटना। तो कहने का ये मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि डेट्रीमेंटल अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है और इसका मतलब होता है काउजिंग डैमेज और इंजरी अर्थात हानिकारक। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वर्ड है आपका एंक्सियस। एंक्सियस इसको हम लोग एंक्सियस पढ़ते हैं। ये सेकंड नंबर जो वर्ड है इस वर्ड को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंक्सियस। एंक्सियस अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि एंक्सियस का हिंदी जो होता है वो होता है चिंतित, जिसको हम लोग वरीड कहते हैं। वरीड कहते हैं WORRIED वरीड। वरीड का मतलब होता है जो चिंतित रहता है, उसको हम लोग वरीड कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि एंक्सियस अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है और इसका मीनिंग होता है काउजिंग और शोइंग फियर और नर्वसनेस। जो काउजिंग करता है, जो दिखाता है, शोइंग करता है, फियर जो भय को दिखाता है या नर्वसनेस को दिखाता है। नर्वसनेस का मतलब होता है जो चिंता से ग्रस्त हो, जो नर्वसनेस हो, तो वो चीज़ जो दिखाता है उसको हम लोग कहते हैं एंक्सियस। और एंक्सियस अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। वह जैसे सेंटेंस में इसका एंक्सियस का सेंटेंस में जो यूज होता है वो यूज जो है सेंटेंस में कैसे होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि एंक्सियस जो है अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है और एंक्सियस ऑफ का अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो कहा जाता है ना कि वो हमेशा अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहता है। मीन्स ही ऑलवेज एंक्सियस ऑफ हिज कैरियर। मीन्स वो हमेशा अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहता है। तो इस तरह से हम एंक्सियस को ऑफ के साथ रिलेट करेंगे और एंक्सियस अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है फिक्स्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका नेक्स्ट वर्ड है होप। होप अपने साथ प्रीपोजिशन फोर लेता है। होप का मतलब होता है आशा या उम्मीद, जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कहते हैं। एक्सेप्ट कहते हैं तो वो आपका जो है कि आशा होता है ना, आशा जिसको होप कहते हैं। और होप अपने साथ प्रीपोजिशन जो लेता है वो फोर लेता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन फोर। तो होप फोर का मतलब आशा या उम्मीद होता है और होप फोर जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कहते हैं। एक्सपेक्ट इसका इंग्लिश नेम है। तो होप अपने साथ प्रीपोजिशन फोर लेता है। जैसे कहता है ना कि मैं जो है अच्छी रिजल्ट की आशा करता हूँ, मैं अच्छे रिजल्ट की आशा करता हूँ, आई होप फॉर गुड रिजल्ट। तो यहाँ पर होप अपने साथ फोर लेता है, न कि ऑफ। बहुत स्टूडेंट यूज़ कर लेते हैं कि होप अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि होप अपने साथ प्रीपोजिशन फोर लेता है। होप फोर का मतलब होता है उम्मीद करना या आशा करना। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे और वो नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपका है फोर्थ नंबर वर्ड एस्केप।
एस्केप अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। एस्केप फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम का मतलब क्या होता है? तो एस्केप का मतलब होता है फ्ली, फ्री अवे। फ्री अवे का मतलब क्या होता है? तो एस्केप जो है कि एस्केप अपने साथ प्रीपोजिशन जो लेता है वो फ्रॉम लेता है, और एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है सुरक्षित निकल जाना। एस्केप फ्रॉम का मतलब क्या होता है? सुरक्षित, सुरक्षित निकल जाना। तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि एस्केप अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है और इसका मतलब होता है सुरक्षित निकल जाना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टू गेट अवे फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस और सिचुएशन। टू गेट अवे फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस और सिचुएशन, अर्थात गेट अवे हो जाना। गेट अवे हो जाना मतलब कि बचकर निकल जाना फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस, कोई खतरनाक स्थान से, खतरनाक स्थान से या कोई खतरनाक सिचुएशन से बचकर निकल जाना, तो उसके लिए हम लोग एस्केप फ्रॉम का यूज़ करते हैं, सुरक्षित निकल जाना। तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि एस्केप अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। अगर मैं इसे सेंटेंस में यूज़ करूं तो जैसे कहा जाता है ना कि चोर चोरी करके सुरक्षित निकल गया। चोर जो है वो चोरी करके सुरक्षित निकल गया। द थीप एस्केप्ड फ्रॉम, द थीप एस्केप्ड फ्रॉम मतलब चोर सुरक्षित निकल गया चोरी करके। टू स्टील, द थीप एस्केप्ड फ्रॉम टू स्टील, इसका मतलब हुआ कि वो जो कि चोर जो है कि वो चोरी करके सुरक्षित निकल गया। तो इस तरह से जो है कि एस्केप अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है और उसका वेरियस यूजेज है सेंटेंस में अलग अलग तरह का। जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरह का बहुत सारे वर्ड का यूज होगा। एस्केप फ्रॉम एनेक्सियस ऑफ डेट्रीमेंटल टू होप फॉर, इस तरह से वर्ड का यूज होगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसिस्ट। इंसिस्ट नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है आपका इंसिस्ट। इंसिस्ट फिफ्थ नंबर वर्ड। इंसिस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है और इसका अगर हिंदी चलते हैं तो हिंदी मीनिंग होता है आग्रह करना। इंसिस्ट ऑन, आग्रह करना। टू डिमांड दैट समथिंग हैपन और समवन डू समथिंग, अर्थात डिमांड करना, किसी चीज़ के घटित होने की डिमांड करना, किसी चीज़ को होने की डिमांड करना मीन्स क्या? आग्रह करना। या फिर समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को करने के लिए आग्रह करना, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? इंसिस्ट ऑन का प्रयोग करते, इंसिस्ट का प्रयोग करते। और इंसिस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता, आग्रह करना के सेंस, है ना। तो इस तरह से जो है कि ये आपका फिफ्थ नंबर वर्ड था और हम अब लास्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। जो वर्ड लास्ट नंबर वर्ड है वो है रिप्लीट। प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि रिप्लीट जो है ये वर्ब है और रिप्लीट जो है अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेता है। रिप्लीट विथ का मतलब होता है परिपूर्ण, परिपूर्ण। रिप्लीट विथ का मतलब होता है परिपूर्ण। परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? परिपूर्ण का मतलब होता है हैविंग मच और प्लेंटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जो मात्रा होती है वो प्रचुर होना, उसी को हम लोग कहते हैं परिपूर्ण। हैविंग मच और प्लेंटी ऑफ समथिंग, उसी को हम लोग रिप्लीट विथ कहते हैं। तो इस तरह से जो है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रिप्लीट जो है अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेता है और इसका मतलब होता है हैविंग मच और प्लेंटी ऑफ समथिंग, अर्थात रिप्लीट विथ का मतलब होता है परिपूर्ण, किसी कोई भी चीज़ का भरा होना। जैसे यहाँ पर इसका सेंटेंस में अगर यूज़ करेंगे तो ऐसे बोला जाता है ना कि यह ग्लास में दूध परिपूर्ण मात्रा में, मीन्स दिस ग्लास रिप्लीट विथ मिल्क, दिस ग्लास रिप्लीट विथ मिल्क, इसका मतलब हुआ कि इस ग्लास में दूध जो है परिपूर्ण मात्रा में। तो इस तरह से जो है कि हम रिप्लीट वर्ड का यूज़ करते हैं। रिप्लीट विथ का मतलब होता है परिपूर्ण, हैविंग मच और प्लेंटी ऑफ समथिंग। तो इस तरह से जो है कि प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो है कि तमाम तरह का वर्ड आपके माइंड में जो है कि राउंड कर रहा होगा। और मैं भरसक प्रयास करता हूँ, मैं हमेशा से मेरा ये प्रयास रहता है कि ये जो जितना भी सेक्शन का वर्ड है वो क्लास में ही याद हो जाए। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि थोड़ा सा जो कि और भी जो कि इसे रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े, तो उस कंडीशन में मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि आप तमाम व्यूअर्स इस वर्ड का जो है कि एक आप कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। और नोट डाउन करते करते उसको जो है कि जब फ्री हुए, जब समय मिले उस समय जो है कि आप जो है कि इस तरह के वर्ड को पढ़ते रहिए, देख के पढ़ते रहिए, थोड़ा साउंड के साथ, आवाज़ के साथ पढ़ते रहिए, तो फिर अच्छा से जो है कि ये याद हो जाएगा, है ना। और अगेन आई रिपीट
द नेक्स्ट टाइम मीन्स मैं फिर से जो है कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छे लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसे नया नया ग्रुप में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि व्यूअर्स को इस फ्री वीडियो का लाभ उठवाइए। तो थैंक यू एंड read too much and enjoy whole day. Thank you.